वास्तविकता क्या है? क्या किसी को देखना, महसूस करना, खाने पीने की वस्तुओं का स्वाद बता देना, किसी को प्यार करना या किसी पर गुस्सा करना, क्या ये सब वास्तविकता है या हमारा केवल भ्रम है? जैसे कि आप सपने देखते हो तो आप अपने सपनों में एक काल्पनिक दुनिया को महसूस करते हो जो कि आपको हकीकत जैसा लगता है। लेकिन जब आपकी नींद खुलती है तब आपको पता चलता है कि आप एक सपना देख रहे थे। जब भी आप अपने सपनों में जो भी अनुभव करते हो वो आपको एक वास्तविक घटना लगती है, लेकिन क्या वो वाकई में एक वास्तविक घटना थी या फिर एक काल्पनिक दुनिया का अनुभव? सपनों की एक खास बात ये भी है कि अगर आपने केवल 1 मिनट के लिए ही सपना देखा तो केवल 1 मिनट में ही आप अपने सपने में 3 से 4 घंटों का अनुभव कर लेते हो। मतलब जब आप नींद से जागते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत देर से सपना देख रहे थे, लेकिन रियलिटी में 1 मिनट ही गुजरा होता है। अब सपनों की दुनिया से निकलकर रियल लाइफ की ओर चलते हैं। क्या आप अपनी आंखों से जो भी देखते हो वो सब वास्तविक है, या आप जिन लोगों से मिलते हैं वो वास्तविक हैं, या फिर ये सब एक भ्रम है? जैसे कि हम सपना देखते हैं तो जब तक हम सपना देखते हैं वो सब हमें हकीकत लगता है, लेकिन सपना टूटता है तो हकीकत कल्पना में बदल जाती है। तो क्या जो हम अभी रियलिटी में देख रहे हैं वो भी तो सपने की तरह ही एक कल्पना मात्र हो सकती है? आइए इसको वैज्ञानिक रूप में देखते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कुछ नियम ऐसे हैं जो पहले से ही निश्चित हैं, जैसे कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश की गति 5 लाख या 10 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड क्यों नहीं है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही क्यों है? या फिर गुरुत्वाकर्षण जो हमेशा अपनी तरफ ही खींचता है। ग्रेविटी कभी चीज़ों को अपने से दूर क्यों नहीं धकेलती? ऐसे ही कुछ नियम हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किसी ने इस सब को पहले से ही डिसाइड कर रखा है और हमें सिर्फ इनका पालन ही करना है। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनी के फाउंडर और सीईओ इलन मस्क का मानना है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम के गेम के जैसी हो सकती है जिसको किसी उन्नत सभ्यता ने डिजाइन किया होगा। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि आज से करीब 30 से 40 साल पहले कंप्यूटर गेम्स को 2 रेक्टेंगल्स और एक डॉट से खेला जाता था, लेकिन आज के दौर के गेम्स 3D सिमुलेशन में खेले जाते हैं जिनको लाखों लोग एक साथ खेल सकते हैं। अगर हम अभी अपनी टेक्नोलॉजी को देखें तो हमारे पास वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी हैं जो हमें एहसास दिलाती हैं कि जो हम देख रहे हैं वो हमारे संसार का ही हिस्सा है। आने वाले 5000 सालों में देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है। आने वाले सालों में इस टेक्नोलॉजी का दृश्य कुछ अलग ही होगा। उस दौर में मिथ्या या सच में अंतर कर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। आज ये बात भले ही मजाक लगे, लेकिन अभी से 5000 साल बाद इस बात का एहसास हमें जरूर होगा। इलन मस्क जैसा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उनके अनुसार इसकी संभावना करोड़ों में 1 हो सकती है कि हम किसी कंप्यूटर गेम का हिस्सा ना हों या वर्चुअल रियलिटी में ना जी रहे हों। The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago we had Pong, like 2 rectangles and a dot. That was what games were. Now 40 years later we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's 10,000 years in the future.
which is nothing in the evolutionary scale. Clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be, billions of such, computers or set-top boxes. It would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग्स जैसे व्यक्ति भी इस बात का समर्थन करते हैं कि ये दुनिया रियल नहीं बल्कि वर्चुअल हो सकती है। आइए कुछ और तर्कों पर प्रकाश डालते हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं कि हम सब मैट्रिक्स यानी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड नथिंग से उत्पन्न हुआ है। चाहे प्राचीन ऋषियों का चिंतन हो या आधुनिक वैज्ञानिकों के निष्कर्ष, लेकिन एक बात से दोनों ही सहमत होते हैं कि ये ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ है। पर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्राचीन ऋषियों ने तो इसे भगवान की इच्छा का परिणाम कहा, लेकिन 21वीं सदी के कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड कंप्यूटर के पावर बटन की तरह है। मतलब पावर बटन ऑन हुआ तो ब्रह्मांड नथिंग से समथिंग बन गया, और जैसे ही ये पावर बटन ऑफ होगा तो ब्रह्मांड फिर से समथिंग से नथिंग बन जाएगा। टाइम डायलेशन। हम सभी मानते हैं कि अधिक द्रव्यमान वाले पिंडों की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर समय धीमा हो जाता है। और हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। अब अगर कंप्यूटर की दृष्टि से ब्लैक होल को ऐसी हैवी फाइल मान लें जिसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि कंप्यूटर में कोई बड़ी फाइल खोली जाती है तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो इस प्रोग्राम को रन कराते समय एरर क्यों नहीं आता? तो इसका जवाब है कि कुछ बच्चे जन्म से ही विकृत क्यों होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा बचपन से ही अपंग होता है, तो किसी बच्चे के तो नाक और कान भी नहीं होते, तो कोई तो अंधा ही पैदा होता है। शायद ये सब कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आने की वजह से ही हो। जो लोग इस बात से सहमत होते हैं कि ये सब एक माया जाल है, उनका मानना है कि ऐसा ही माया जाल हम भी बना सकते हैं। अगर हम 10⁻16 ऑपरेशंस प्रति सेकंड अंजाम दे पाएँ तो हम आसानी से चेतनाशील वर्चुअल ब्रेन बना सकते हैं। और अगर हम 10⁻36 ऑपरेशंस प्रति सेकंड अंजाम दे पाएँ तो हम पृथ्वी जैसा एक डिजिटल ग्रह भी तैयार कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि हम एक वीडियो गेम तैयार करके उसमें मौजूद कैरेक्टर को लिमिटेड सेंसेज वाली चेतना के साथ डिजाइन करें, तो वीडियो गेम में मौजूद वो इंसान हमारी तरह ही सोचेगा और वीडियो गेम में मौजूद पृथ्वी को ही अपना घर समझेगा और हमेशा अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहेगा, जैसे कि हम अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहते हैं। अगर कंप्यूटर की बढ़ती हुई तकनीक को देखा जाए तो अनुमान लगाया जाता है कि 2192 तक इंसान खुद के वर्चुअल ब्रह्मांड बनाने में सफल हो जाएंगे। अगर ऐसा कभी संभव हो पाया तो क्या ये सबसे बड़ा प्रमाण नहीं कि हम खुद भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम में हों? अब एक सवाल सामने आता है कि इतने बड़े माया जाल को किसने बनाया? क्या ये सभी हमारी ही एडवांस जनरेशन ने बनाया है, या किसी उन्नत एलियन सभ्यता ने, या फिर उस शक्ति का नाम भगवान, अल्लाह या गॉड है जिसने ये सब मायाजाल बनाया है? जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ये सब एक मायाजाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं क्या ये वास्तविक है या फिर केवल एक भ्रम? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।